हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट, जो अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास SBT 2018 एस्टिमेशन का क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग इसको। दूसरा, शायद आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, एक बार इस पिक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए। आप पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में गिवन क्या कर रखा है। आफ्टर दैट हम लोग सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो फिर बहुत इजी है, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या हमसे फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, इसके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट्स, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग इसमें हमारे को 6 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको समझ में आ जाए क्वेश्चन ने क्या बोला है, उसके बाद ही तो सारा कुछ समझ में आएगा ना माय डियर। तो देखिए, क्वेश्चन में हमारे को एक 2 रूम प्लस बरांडा आपको गिवन करके दिया है। क्या दिया है? 2 रूम प्लस बरांडा आपको गिवन करके दिया है। और बरांडा में भी हमारे को, जैसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमको गिवन नहीं कर रखी हैं। थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, 1 सेकंड का। ठीक है ना। ओहो, अच्छा, ये आपको वॉल गिवन नहीं कर रखी है। अगर हम लोग इसको अभी रफ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको रफ करूँगा तो ये पूरा हट जाएगा। देखिए, जैसे ओके ओके, ठीक ठीक। तो ये नहीं हटा, ठीक ठीक। तो इस तरीके का हमारे को क्या गिवन कर रखा है, 1 सेकेंड, ये भी गिवन नहीं कर रखा हमारे को। ठीक ठीक, ओके, यस। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे को इस तरीके का गिवन कर रखा है 2 रूम्स। और रूम की क्या है, डायमेंशंस हमारे गिवन कर रखे हैं। एक रूम है हमारे पास 3.6 मल्टीप्लाई 3.6 एंड सेकेंड रूम इज 4.20 मल्टीप्लाई 3.60। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, सारे डाटाज को। वैसे हमने डाटा चेक करके ही किया है ईच एंड एवरीथिंग को, बट फिर भी हम लोग दोबारा से चेक कर ले रहे हैं। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बच्चों का क्या होता है, टाइम भी बेकार हो जाता है और समझ में नहीं आता उनको। क्योंकि क्वेश्चन को तो देख करके लिखा गया है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। वेट जस्ट ए मिनट। यस, डायमेंशंस हमारे पास बिल्कुल क्या सही है। एक रूम दे रखा है 3.6 मल्टीप्लाई 3.6 का, और सेकेंड रूम दे रखा है हमारे को 4.20 मल्टीप्लाई 3.60 का। हमारे को यहाँ पे डोर गिवन कर रखे हैं 1, ये हमारे क्या गिवन कर रखे हैं यहाँ पे, विंडो गिवन कर रखे हैं, विंडो 1 2, ठीक है, 3 4, ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया 6 और ये हो गया हमारे पास 7। ठीक है, 7, ये हो गया हमारे पास 8। अब देखिए यहाँ पे आपको एक तो डोर गिवन कर रखा है। ठीक है, कितने डोर गिवन कर रखे हैं आपको? 2 डोर्स गिवन कर रखे हैं। और डोर का हमको जो डायमेंशन गिवन करके दिया है क्वेश्चन में, वो गिवन करके दिया है 1.2 मल्टीप्लाई 2.1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट, हमारे को विंडो का जो डायमेंशन गिवन करके दिया है वो 0.90 एंड 1.50 है। और यहाँ पे हमारे को स्लैब्स भी गिवन कर रखी हैं, जैसे 2 स्लैब्स गिवन कर रखी हैं, बट इसकी कहीं पे डायमेंशन गिवन नहीं करके दिया है, इन्होंने WS लिख करके दिया है। तो हम लोग कह सकते हैं विंडो एंड स्लैब्स का जो डायमेंशन है वो सेम है 0.90 मल्टीप्लाई 1.50। ओके स्टूडेंट्स, इतना हम लोग मान लेते हैं। दूसरा, हमारे को यहाँ पे इन्होंने क्या गिवन कर रखा है, ध्यान से देखिए, ये डायमेंशन गिवन करके दिया हमारे को, दिस डायमेंशन इज व्हाट 1.80। ठीक है ना, ये हमारे को 1.80 डायमेंशन गिवन कर दिया है। दूसरा, हमारे को यहाँ पे पिलर्स गिवन कर रखे हैं 1 2 3 4 5 पिलर्स गिवन कर रखे हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास प्लान। ठीक है, प्लान को एक बार ध्यान से देख लीजिए। आपने आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर होगा 2018 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, उसके बाद हमारे को इसका क्या दे रखा है, एलिवेशन सेक्शन दे रखा है। आप इस सेक्शन को देखिए, बहुत अच्छे से बनाने की हमने पूरी कोशिश की है। इस तरीके का हमारे को क्या दे रखा है, सेक्शन गिवन कर रखा है। और ये सेक्शन हमारे को गिवन कर रखा है AB के। देखिए ध्यान से, ये जो प्लान में आपने AB सेक्शन लिया है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ से इसको कट किया हुआ है। देखिए, यहाँ से जो कट किया है, यहाँ पे क्या है, एक वॉल है। और देखिए, अब जब यहाँ से आप कट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आपके पास एक डोर आ रहा है। और यहाँ पे जब आपने कट किया है तो यहाँ पे एक ड्राफ्ट वॉल आ रहा है। कौन सा वॉल आ रहा है? ड्राफ्ट वॉल, जो बहुत छोटा वॉल होता है, जिसको हम लोग नाटी वॉल भी बोलते हैं। ध्यान से समझना इसको। ये देखिए, जो आपको ये गिवन किया हुआ है क्रॉस सेक्शन, ये कैसे गिवन कर रखा है, ये A से B गिवन कर रखा है।
ठीक है। आप अब हम लोग तो क्या देख रहे हैं, इसको 2D पिक्चर पे देख रहे हैं। अगर ये 3D में होता तो ये कुछ ऐसे होता, ध्यान से देखिए, कुछ ये ऐसे होता, मतलब ये वाला पोर्शन कौन सा ए और ये वाला पोर्शन कौन सा सी, ध्यान से देखिए। ये इस तरीके से इसको ऐसे करके देखिए, तो ये कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आपने ए को कट किया है, ये डोर वाला आ गया है, और जहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, ड्राफ्ट वॉल दे रखा है। आपको कौन सा वॉल दे रखा है, ड्राफ्ट वॉल, ड्राफ्ट वॉल, DWA, ड्राफ्ट वॉल जो है। तो इस तरीके से हमको क्रॉस सेक्शंस दे रखे हैं। ये क्रॉस सेक्शन भी आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखिए हमारा गिवन कर रखा है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, प्लिंथ लेवल गिवन कर रखा है, ये आपको क्या गिवन कर रखा है, DPC गिवन कर रखा है। बट आपको अदर्स 2 में DPC गिवन करके नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए ग्राउंड लेवल से जो आपका नीचे क्या है, फाउंडेशन है, वो कितना है, ग्राउंड लेवल से नीचे जो फाउंडेशन है वो कितना हमारे पास 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप टोटल डेप्थ देखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 + 30 60 + 15 75 सेंटीमीटर, मीन 0.75 मीटर आपको गिवन कर रखा है ग्राउंड लेवल से नीचे जो आपने क्या किया, एक्सकवेशन किया है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में, वॉल के रिस्पेक्ट में। दिस इज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू वॉल, बट दिस इज रिस्पेक्ट टू व्हाट, दिस इज द ड्राफ्ट वॉल के रिस्पेक्ट में किया है ये। अब आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास रखा है 80 mm, आल्सो 80 mm। ये भी हमारे पास सेम डायमेंशन है, क्योंकि ये ऑलरेडी किसका, वॉल का ही है। ठीक है, जहाँ पे कट किया वहाँ वॉल ही है, वहाँ पे क्या नहीं है, वहाँ पे पिलर नहीं है, वहाँ पे क्या है, वॉल है। इस पॉइंट को ध्यान से समझो, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान देखिए, यहाँ पे जब इसने कट किया है, अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे आगे की तरफ, तो ये कुछ इस तरीके से कट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, क्या कोई कॉलम है, क्या है यहाँ पे ऑलरेडी, अगर यहाँ पे डोर ना होता तो यहाँ पे क्या होता, वॉल होता, समझेगा। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ये किसका है, वॉल का है, बट ये किसका है, ये ड्राफ्ट वॉल का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक्सकावेशन जो कर रहे हैं वो आप कितने का कर रहे हैं, वो हम लोग कम का करके चलेंगे कंपेयर टू दिस। ठीक है ना, तो इसलिए इस पॉइंट को हमें क्या करना है, 1 by 1 इस पॉइंट को समझते हुए चलना है। ठीक है ना, ओके चलिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, इवन हमको भी बहुत सारा टाइम इसमें लग गया कैलकुलेशन करने में, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। अगर यही क्वेश्चन है हमारे को, अगर कॉलम सेक्शन दे देता, ठीक है, अगर हमारे को कॉलम का क्रॉस सेक्शन दे देता तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, बहुत इजी था। बट क्वेश्चन में क्या कर दिया है, कॉलम सिर्फ आपको दिखा रखे हैं, कॉलम का आपको क्रॉस सेक्शन गिवन नहीं करके दिया है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके बारे में डिटेल बहुत अच्छे से और समझना है तो आपके पास BN दत्ता का बुक होगा, पेज नंबर आप जा सकते हैं 94 पे एक क्वेश्चन गिवन कर रखा है। उसमें आप देखिए आपको कॉलम शो कर रखे हैं, बट उनको कंसीडर नहीं किया गया है, बिकॉज उसका क्रॉस सेक्शन आपको गिवन नहीं किया गया। दैट्स वाई हम लोग वहां पे उसको कंसीडर नहीं करेंगे। बट आप पेज नंबर 80 पे जाइए, वहां पे आपको क्या कर रखा है, कॉलम गिवन कर रखा है, उसका क्रॉस सेक्शन, और उसको प्लान में भी क्या कर रखा है, शो कर रखा है। इन दोनों क्वेश्चनों को देख करके आपको थोड़ा सा क्या होगा, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। हम चाहते हैं कि 1 by 1 स्टेप आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। दैट्स वाई आपको बिल्कुल भी क्या ना है, प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे को गिवन किया स्टूडेंट्स, वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या गिवन कर रखा है, एक्सकवेशन ऑफ अर्थ वर्क इन फाउंडेशन। दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो चलिए अब आपको जब भी क्या करना है, एक्सकवेशन करना है अर्थ वर्क का, तो उससे सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है बताओ। फर्स्ट वर्क हमारे पास क्या है, फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे सेंटर टू सेंटर ऑफ लॉन्ग वॉल एंड सेंटर टू सेंटर ऑफ शॉर्ट वॉल ऑफ ए रूम, और फिर हम लोग किसका करेंगे, ड्राफ्ट का करेंगे। इस तरीके से हम लोग देखते हैं चीजों को। ओके चलिए, तो फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। पहले हम लोग थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम लोग सारा काम करेंगे। सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, तो क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज व्हाट, ध्यान से देखिए, दिस रूम इज 3.6 मीटर इज द इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर दे रखा है, और जो
टोटल थिकनेस दे रखा है वॉल का, रूम की वॉल्स का जो थिक विड्थ है वो हमारे को कितना देगा 30 सेंटीमीटर गिवन कर रखा है। तो ध्यान से देखिए ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3.6, यस और नो 3.6 हो गया, प्लस इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा 4.20, यस और नो 4.20, 3.60, ओके। दूसरा आपने क्या करना है, इस वाली विड्थ को पूरा कंसीडर करना है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.3, यस और नो, प्लस में ये जो वॉल है इसका हमने क्या करना है हाफ को कंसीडर करना है, इस वॉल के भी क्या करना है हाफ को कंसीडर करना है, तभी तो हम लोग कहेंगे सेंटर टू सेंटर, यस और नो, सेंटर टू सेंटर। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए कैसे हम लोग देख पा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, जैसे सपोज दिस इज द सेंटर सपोज एंड दिस इज आल्सो सेंटर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है इस सेंटर से इस सेंटर की लेंथ को कंसीडर करना है। तो ये सेंटर टू सेंटर जब आप लेंथ कर रहे हैं तो दिस लेंथ इज, ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस वन इज 0.15, ओके। ये कितना हमारे पास 0.15, यस और नो, यस। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे उसको 2 मल्टीप्लाई 0.3/2, ओके। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक बार देखिए ध्यान से, 2 मल्टीप्लाई 0.3/2, 0.3/2 इज 0.15, 0.15 मल्टीप्लाई 2 कैसे आ रहा है, ये वाला कितना वैल्यू हमारे पास 0.15, ओके। दिस वैल्यू इज आल्सो व्हाट 0.15, यस और नो। इन दोनों वैल्यूज को देखिए, अगर वॉल हमारे पास 30 सेंटीमीटर का है तो ये वाला कितना जाएगा 0.15 का, अगर ये वॉल 30 सेंटीमीटर का तो ये भी कितना हो जाएगा 0.15 का। ये रूम का इनर डायमेंशन कितना है 3.6, तो 0.15 प्लस 3.6, इस वॉल का हम लोग क्या करेंगे टोटल कंसीडर करके चलेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.30, ये कितना है 4.20। तो अब आप इसको ऐड करके देखिए तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, तो रिजल्ट मिल जाएगा हमारे पास 3.6 प्लस 4.2 प्लस 0.3 प्लस 0.3, तो 0.6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.6, 4.2, ओके, 4.2 प्लस 0.6, तो कितना हो गया 6 6 12, 12 और 2 14 और 3 4 7 और 1 8, मीन्स 8.4 मीटर आ गया। कितना आ गया हमारे पास 8.4 मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज इक्वलेंट व्हाट 8.4 मीटर, यस और नो। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज सेंटर टू सेंटर लेंथ, ओके, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। ध्यान देखिए शॉर्ट वॉल, अगर आपसे किसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट रिस्पेक्ट टू रूम, रूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हाउ मेनी लॉन्ग वॉल्स 2, 2 लॉन्ग वॉल है हमारे पास, हाउ मेनी शॉर्ट वॉल्स 3 हमारे पास शॉर्ट वॉल्स है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। हाउ मेनी लॉन्ग वॉल्स 2, हाउ मेनी शॉर्ट वॉल्स 3, एक लॉन्ग वॉल सेकेंड लॉन्ग वॉल, हाउ मेनी शॉर्ट वॉल्स 1 2 3 शॉर्ट वॉल्स। तो हम लोग इसका लेंथ देखेंगे कितना आएगा हमारे पास, ध्यान देखिए, जब आप इसमें सेंटर टू सेंटर देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला सेंटर हो गया हमारे पास और इसका ये वाला सेंटर हो गया, तो मतलब हमने जो लेंथ लेना है वो कौन सा लेना है, ये वाला लेंथ लेकर चलना है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे छोटे बहन भाइयों, ये कितना हमारे पास 0.15, यस और नो, ये वाला कितना हमारे पास 0.15 और ये इंटीरियर कितना हमारे पास 3.60, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे 3.6, यस और नो, 3.6 प्लस 0.3 प्लस में 0.3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलो, सॉरी 0.3 नहीं आएगा, 0.15, 0.15, ठीक है 0.15 और दिस इज आल्सो 1 सेकेंड, ठीक है, दिस इज आल्सो 0.15, तो हाउ मच कितना आ जाएगा हमारे पास 3.9, कितना आ गया हमारे पास 3.9 मीटर। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, यस और नो, दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, अब हम लोग देख रहे हैं बरांडा के रिस्पेक्ट में, किसमें देख रहे हैं हम लोग, बरांडा। अब हम लोग देख रहे हैं बरांडा के रिस्पेक्ट में। अब बरांडा के रिस्पेक्ट में देखिए, जब आप बरांडा के रिस्पेक्ट में देखेंगे यहां पे हमारे पास क्या है, लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ द या सेंटर टू सेंटर ऑफ द लॉन्ग वॉल। आपने ध्यान देना है, कॉलम सिर्फ क्या है आपको शो अप कर रखे हैं, इनको 1 सेकंड के लिए क्या कर दीजिए, भूल जाइए कि यहां पे हमारे को क्या कर रखा है कि कॉलम गिवन कर रखा है।
एक सेकेंड वेट। जो बरांडा फ्रंट है वो हमारे पास किसकी तरह काम करेगा, हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं बरांडा फ्रंट, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्रंट ड्राफ्ट वॉल, ठीक है, ड्राफ्ट वॉल बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं यहां पे फ्रंट। हाउ मेनी फ्रंट्स, कितने फ्रंट्स हैं हमारे पास, ओनली वन फ्रंट है। बरांडा का क्या फ्रंट वन है, ये बरांडा का क्या हो गया, फ्रंट वन हो गया। कॉलम को भूल जाइए, एक बार भूल जाइए कॉलम आपको गिवन कर रखा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग कहेंगे यहां पे क्या, ध्यान से देखिए, हम लोग सिंपल सा कहेंगे इसको कि ये जो वॉल है, ये जो वॉल का लेंथ है वो सिमिलर टू लॉन्ग वॉल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो ये वॉल है ये सिमिलर टू किसके, हमारे पास इस वॉल के, लॉन्ग वॉल के रिस्पेक्ट में है। कैसे आएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, 3.6 प्लस 4.2 प्लस 0.3 प्लस 0.3 इज द मिडिल वाला जो हमारे पास है, प्लस में इसका कितना आ जाएगा 0.15, 0.15। देखिए ध्यान से कितना आ रहा हमारे पास, सेंटर टू सेंटर लेंथ दे रहे हैं। बाद में जब हम लोग एक्सकवेशन करेंगे वहां पे हम लोग इसको क्या कर लिया जाएगा, चेक कर लिया जाएगा। दिस इज आल्सो सेम आएगा हमारे पास, कितना आएगा 8.4 मीटर के ही अप्रोक्सीमेट, 8.4 मीटर के आएगा। अब देखिए आप साइड के रिस्पेक्ट में देखिए, साइड वॉल जो है हमारे पास, साइड वॉल, ठीक है, बरांडा की क्या है, जो साइड वॉल्स है। तो हाउ मेनी वॉल्स, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए हमारे पास 2, एक तो ये हो जाएगा और एक हमारे पास ये वाला होगा। ध्यान देखिए, जिसको हम लोग ड्राफ्ट वॉल बोल रहे हैं, तो इसके नंबर कितने हमारे पास 2 नंबर से, ध्यान देखते चलिए। अब दूसरा हमारे पास इसका क्या लेंथ आएगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ क्या आएगा, तो ध्यान से देखिए, सेंटर टू सेंटर लेंथ इसका क्या आएगा, इस सेंटर से, ध्यान देखिए, इस सेंटर से, और हमने क्या देखना है, इसका ये वाला सेंटर देखना है। ध्यान से देखते चलिए माय डियर। तो जब हम इस सेंटर से ये वाला सेंटर ले रहे हैं तो इसको हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, सेंटर टू सेंटर, फिर बाद में हम लोग सबट्रैक्ट और वो सब कुछ करेंगे। ध्यान से देखते चलिए, इस ये वाला कितना हमारे पास 0.15, यस और नो, क्योंकि 30 सेंटीमीटर का क्या वॉल है, तो ये कितना आ जाएगा 0.15, यस और नो, यस। अब ध्यान देखिए, ये वाला टोटल कितना हमारे पास, ये टोटल कितना है 0.30, तो इसका सेंटर ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास 0.15 हो जाएगा। तो हमको पता करना है ये वाला, बट दिक्कत क्या है, क्वेश्चन में हमको इस पॉइंट से लेकर के देखिए लास्ट तक दे रखा है क्या 1.80, तो हम लोगों को तो सिर्फ यहां तक पता करना ना, मतलब पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला पता करना पड़ेगा, ये वाला कितना हमारे पास, तो हम लोग क्या कहेंगे 1.8 माइनस इसका जो हाफ है, तो 1.8 माइनस 0.15 क्यों किया है, देखिए अगर ये सिर्फ इनर दे रखा होता तब तो हम लोग इसमें ऐड करते, पर इसने कहां तक दे दिया, एंड पॉइंट तक, मतलब एंड पॉइंट तक दे रखा है, इसलिए हमको तो सेंटर तक चाहिए। तो हम लोग पहले इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, तो इधर तो मेरे को सेंटर तक मिल गया, मींस ये कितना हो गया 1.65, ओके 1.65, बट मेरे को ये वाला तो ऐड करना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि मेरे को इस पॉइंट तक चाहिए, यहां तक नहीं चाहिए, मेरे को यहां तक चाहिए, इसके हाफ तक चाहिए, तो मेरे को 0.15 ऐड करना पड़ेगा। तो मींस ये कितना आ जाएगा मेरे पास, फिर से वापस 0.15 जब मैं ऐड करूंगा तो वापस मेरे को कितना मिल जाएगा 1.8 मिल जाएगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, यस और नो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.8 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 4 पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। क्या 4 पॉइंट क्लियर हुए कि व्हाट इज द सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, व्हाट इज द सेंटर टू सेंटर ऑफ द शॉर्ट वॉल, व्हाट इज द सेंटर टू सेंटर ऑफ द फ्रंट वॉल ऑफ बरांडा, ठीक है, ये क्या हमारे पास सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ बरांडा फ्रंट वॉल एंड center to center length of veranda side walls are 1.8 meter, 8.4 meter, 3.9 meter and 8.4 meter. I think this concept is clear. ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे थोड़ा सा। अगर ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो अब हम लोग इसको सबको क्या करके रफ करके और सुंदर सा इसको अपने उसमें क्या कर लेते हैं,
बना लेते हैं। ये सारा डाटा हमको क्या है ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, सिर्फ आपको समझाने के लिए सारा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग देख लेते हैं सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वाल का कितना है हमारे पास, हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वाल है, ठीक है। सॉरी लॉन्ग वाल नहीं लिखेंगे, LW। व्हाट इज दिस, दिस इज द 8.4 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सेंटर टू सेंटर, नेक्स्ट वन इज व्हाट, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल, व्हाट इज दिस, दिस इज द 3.9 मीटर। यस और नो, यस। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ बरांडा, लेंथ ऑफ बरांडा लॉन्ग वाल, या क्या कह सकते हैं हम लोग फ्रंट वाल, इट इज आल्सो इक्वलेंट व्हाट 8.4 मीटर। नेक्स्ट वन इज द सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ बरांडा, B फॉर बरांडा, S फॉर साइड और W फॉर वॉल। तो व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1.8 मीटर। सबसे पहला आपका कंसेप्ट यहां तक क्लियर होना चाहिए। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर आपको आगे के सारे पॉइंट्स क्या आने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं। मतलब देखिए, अब आप ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमको सेंटर लाइन मेथड से कराइए। अरे भाई पहले आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से तो कर लीजिए। यहाँ पे ही इतना दिक्कत आ रही है, इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो सेंटर वॉल में ठीक है वो थोड़ा सा इजी पड़ता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट डिडक्शन करने में दिक्कत हो जाती है आपको, समझ रहे हैं ना। कि वहाँ पे क्या है, अगर पूरा स्ट्रक्चर 50 सेंटीमीटर वॉल का दे रखा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है, जब अलग अलग डिफरेंट वॉल के हैं, ठीक है ना, तब हमको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। उस रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, तब हमारे को क्या आती है, दिक्कत आती है, ठीक है ना। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना स्टूडेंट्स टेबल बनाते हैं और बाय हेल्प ऑफ टेबल हम अपने क्वेश्चंस को समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्वेश्चन जो भी हमारे को दे रखे हैं उन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे 1 by 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, तो ये हमको पता चल गया ना क्या है ये। ये हमारे को डायमेंशंस पता, जब जरूरत पड़ेगी तो तब इसको यूज कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आइटम नंबर। ओके, नेक्स्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर नेम, जो भी है हमारे पास। नेक्स्ट में क्या होता है, नंबर्स, आइटम नंबर्स। नेक्स्ट वन इज द लेंथ, नेक्स्ट वन इज द वेथ, नेक्स्ट वन इज द हाइट एंड डेप्थ, नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटी एंड लास्ट वन इज द रिमार्क। इतना आपने बनाना ही है टेबल, जब भी आपको कोई भी काम करना है। तो फर्स्ट आप इसको इस तरीके से मार्क कर दीजिए और इसमें आप पहले लिख लीजिए कि किसमें हमने क्या लिखना है। तो फर्स्ट वन इज द नंबर, सेकेंड वन इज व्हाट, आइटम, आइटम्स, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर्स, आइटम नंबर्स की 1 2 3 4 जो भी है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लेंथ। नेक्स्ट वन इज विड्थ, थर्ड वन इज द डेप्थ, ऑब्लिक में क्या है, थिकनेस, या फिर हाइट लिख दीजिए, थिकनेस नहीं लिख सकते हम लोग इसको। डेप्थ, ऑब्लिक में क्या होगा, हाइट। नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटी, क्वांटिटी। नेक्स्ट वन इज द रिमार्क या फिर टोटल क्वांटिटी, ठीक है, टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी इतना हमारे पास है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे का सारा वर्क करते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें हमने कोई बहुत नई बात नहीं पढ़ी है। इसमें हमने वही पढ़ा है जो हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा नया चीज़ हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, सारा वही है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, नंबर 1 लिखते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या आइटम है, आइटम 1 इज एक्सकावेशन इन फाउंडेशन, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक इज एक्सकावेशन ओके, एक्सकावेशन इन फाउंडेशन, दिस इज द फर्स्ट आइटम, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, फर्स्ट वर्क। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट इसमें लिखेंगे हम लोग लॉन्ग वाल, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे रूम के रिस्पेक्ट में। तो रूम के रिस्पेक्ट में हमारे पास फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज द लॉन्ग वाल, ओके, फर्स्ट वन इज द लॉन्ग वाल, लॉन्ग वाल, ठीक है। हाउ मेनी लॉन्ग वाल्स, 2 लॉन्ग वाल्स। अब व्हाट इज द लेंथ, तो आपको याद होना चाहिए कि
जो सेंटर टू सेंटर जो हमारे पास क्या होता है लेंथ होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, किस किस विड्थ को ऐड करते हैं जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। तो कहां पे वर्क कर रहे हैं आप, एक्सकवेशन में वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में देखिए ध्यान से, इस केस में हम लोग लास्ट वाले में लिख सकते हैं फर्स्ट व्हाट इज द सेंटर टू सेंटर लेंथ। तो व्हाट इज द सेंटर टू सेंटर लेंथ इज द 8.4 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास टोटल लेंथ आएगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल के रिस्पेक्ट वो क्या हो जाएगा हमारे पास 8.4 मीटर प्लस हमारे पास क्या आएगा विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। तो विड्थ ऑफ द फाउंडेशन क्या दे रखा है हमारे को क्वेश्चन में, देखेंगे अपने क्वेश्चन में व्हाट इज द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन इज 0.8 मीटर या फिर 80 mm। यस और नो, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, तो कितना दे रखा है 0.80 मीटर दे रखा है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, ध्यान देना दिस इज आल्सो व्हाट, ये भी कितना हमारे पास दिस इज आल्सो 0.80 मीटर है, ठीक है 80 मीटर आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, ध्यान से देखते चलेगा, ईच एंड एवरी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग भी है। 8.4 प्लस में 0.8 मीटर, आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। हाउ, कैसे आया, ये तो सेंटर टू सेंटर लेंथ हो गया हमारे पास। अब देखिए 0.8 मीटर हमने इसलिए किया हुआ है कि जहां पे वॉल है, जब वॉल को आप क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसके नीचे जो सबसे नीचे वाला जो आपने क्या किया एक्सकावेशन किया है उसका विड्थ कितना है 0.8 मीटर है। तो हमने उसको ऐड कर दिया यहाँ पे, ये कितना आ रहा है हमारे पास, इसको जब आप सॉल्व आउट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.2 मीटर। हाउ मच, 9.2 मीटर। इसको हम लोग चेक करते हुए चलते हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी हमसे एक गलती हो गया था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, तो ये कितना जाएगा हमारे पास 9.2 मीटर। ओके, हाउ मेनी लॉन्ग वॉल्स 2, व्हाट इज द लेंथ 9.2 मीटर, व्हाट इज द विड्थ, विड्थ इज सेम 0.8 मीटर। ओके, व्हाट इज द डेप्थ या हाइट, तो वो हम लोग अपने क्वेश्चन में देखते हैं कितना डेप्थ का हमने एक्सकावेशन किया है। तो ध्यान से देखिए, इसमें खुद से बताइए ग्राउंड लेवल कहां पर है स्टूडेंट्स, दिस इज द ग्राउंड लेवल, मतलब इस लेवल तक ग्राउंड लेवल है। इसके नीचे हमने क्या किया एक्सकावेशन किया है, तो कितना एक्सकावेशन किया है 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 प्लस 30 60 प्लस 15 75, मतलब 75 सेंटीमीटर। इट इज इक्वलेंट व्हाट 0.75 मीटर। यस और नो, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, 0.75 मीटर। ओके, कैलकुलेशन कर लेंगे, वो इतना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, ठीक है, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल का हम लोग जब देखेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, ध्यान देखिए, उसमें हम लोग लिखते थे सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस जिस विड्थ पे आप वर्क कर रहे हैं। तो क्या वर्क है सेंटर टू सेंटर लेंथ, क्या हमारे पास 3.9, ध्यान से देखते हैं हम लोग एक बार, क्या हमारे पास 3.9, कैलकुलेशन कर लिया जाएगा बाद में। यस, 3.9 मीटर इज द सेंटर टू सेंटर। किस फुटिंग पे वर्क कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं 0.8 वाले पे, तो माइनस 0.8 इट इज इक्वलेंट व्हाट, दिस वन इज द 3.1 मीटर। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा जाएगा रूप में, शॉर्ट वॉल। हाउ मेनी शॉर्ट वॉल्स, ओके, कितने शॉर्ट वॉल्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, 3 शॉर्ट वॉल्स हैं। रूम्स कितने हमारे पास, 2 रूम्स हैं। हाउ मेनी शॉर्ट वॉल्स, 3 शॉर्ट वॉल्स है। व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इज द 3.1 मीटर। अब हमने क्या बोला था, विड्थ इज सेम एंड डेप्थ इज सेम। जितना आप लॉन्ग वाल के लिए खुदाई करोगे उतना ही क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट वाल के लिए भी आपको खुदाई करना पड़ेगा। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, ठीक है। और भी हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं बरांडा फ्रंट के लिए और बरांडा साइड्स के लिए, ठीक है। बरांडा फ्रंट, ओके, बरांडा फ्रंट कहिए या फिर इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राफ्ट वॉल, ठीक है, ड्राफ्ट लॉन्ग वॉल, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्राफ्ट, DRAWF, ड्राफ्ट वॉल। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कितना, हमारे पास स्टूडेंट्स ओनली सिंगल है, क्या है हमारे पास 1 है। अगर हमारे पास 1 है तो हम लोग 1 के ही रिस्पेक्ट में बात करेंगे ना। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना था हमारे पास, ध्यान से देखिए, सेंटर टू सेंटर तो हमारे पास कितना था 8.4 मीटर ही था। यस और नो, 8.4 मीटर वही हम लोगों ने लिखा है। सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ बरांडा लॉन्ग वॉल इट इज इक्वल व्हाट 8.4 मीटर, या फिर क्या कह सकते हैं लेंथ ऑफ ड्राफ्ट वॉल, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है 8.
ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कितना आ गया 8.4 मीटर। अब आप यहाँ पे देखिए जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन मतलब जो आपने डेप्थ लेना है वो कितना लेना है, ध्यान से देखना है इसमें, इसमें ध्यान से देखना। देखिए इसमें कॉलम का नहीं दे रखा है, अगर कॉलम का दे रखा होता तो फिर हम लोग उसकी रिस्पेक्ट में देखते, तो वो हम आपको आगे क्वेश्चन करा देंगे एक बार ही, उससे आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिल जाएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, चाहे फिर कुछ हो जाए, ठीक है। आपको एग्जाम में एस्टिमेशन में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ध्यान देना, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है। हर बार क्वेश्चन नंबर 7 जो आता है वो IS 1200 से आता है या टाइप्स ऑफ एस्टीमेट से आता है, वो हमने पूरा एकदम अच्छे से बता रखा है। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो ये कितना हमारे पास, यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे फुटिंग किया है वो कहाँ पे है, वो इस बार इस लेवल पर है। ये वाला जो लेवल देख पा रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, ये वाला फुटिंग, हम लोग इसी फुटिंग की बात करेंगे ना। यहाँ पे इतना हमने क्या किया है, इसको इतना मतलब वो किया है, मतलब इसको इस हाइट तक हमने क्या किया है, इसमें इसका भी। तो यहाँ पे फुटिंग का जो है वैल्यू ये कितना हमारे को दे रखा है, इसमें 40 mm दे रखा है। ध्यान से देखिए, ये देखना यहाँ पे 40 mm है, यहाँ पे कितना 80 mm, यहाँ पे 80 mm है। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ पे 50 दे रखा था, यहाँ पे 50 दे रखा था, आपने यहाँ पे इसको कैसे ले लिया। अरे भाई जितना दे रखा है उतना ही तो लेकर चलेंगे ना, जितना दे रखा है उतना ही लेकर के चलेंगे। अब हम लोग अपनी तरफ से ना ले लेंगे, चलिए जितना दे रखा उतना ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कितना दे दिया, यहाँ पे दे दिया हमारे को 0.40। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये लेंथ ऑफ एक्सकावेशन की बात कर रहे हैं, तो प्लस कितना हो गया 0.40, ठीक है, विड्थ। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8.8 मीटर। कितना आ जाएगा हमारे पास 8.8 मीटर आएगा। इस पॉइंट को हमने क्या रखना है, याद रखना है, दिस वैल्यू इज 8.8 मीटर। ओके, व्हाट इज द विड्थ, विड्थ कितना, पहले तो लेंथ लिख लेते हैं हम लोग, कितना हमारे पास 8.8 मीटर। ध्यान से देखते चलिए, कोई भी डाउट है कुछ भी है एक बार हमसे क्लियर कर लेना। व्हाट इज द विड्थ, विड्थ कितना स्टूडेंट्स हमारे पास 0.4 मीटर। एंड व्हाट इज द हाइट, इस बार हमने जो एक्सकावेशन करना है वो कितने हाइट का करना है, हमने हाइट का करना है स्टूडेंट्स, इस हाइट का। ध्यान से देखिए, ये कितना हमारे पास 30 और ये कितना हमारे पास 15, 30 + 15 कितना हो गया 45 का। तो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन, डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन इज 0.45 मीटर। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर माय डियर, आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। यस और नो, यस और नो, यस। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को जो गलतियां होंगी वो यहां पे होंगी। तो अब हम लोग देख रहे हैं साइड ड्राफ्ट वॉल, ओके, DRAWF, ड्राफ्ट वॉल। ध्यान से देखो, हाउ मेनी, ये हो गया 2। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, वो है हमारे पास माय डियर, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। देखिए यहां पे व्हाट इज द सेंटर टू सेंटर कितना आया था हमारे पास, 1.8 आया। कितना आया हमारे पास सेंटर टू सेंटर, 1.8 आ रहा है, ठीक है। ओके, दूसरा हमारे पास क्या है यहां पे, देखिए ध्यान से, दूसरा देखिए, जब आप ड्राफ्ट वॉल बना रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं हम लोग, ड्राफ्ट वॉल बना रहे हैं, ध्यान देखना, यहां पे क्या हो रहा है, जब हम लोग इस तरीके से देख रहे थे, लेंथ देख रहे थे ना, तो ये वाला और ये वाला, ध्यान से समझना प्लीज, इस पॉइंट को दोबारा से समझने की कोशिश करिए। जब आप इस वाली बॉल की बात कर रहे थे और ये वाली बॉल की बात कर रहे थे, तो इन दोनों में जो एक्सकावेशन था वो 40 mm का था, इधर भी 40 mm का था, मतलब बोथ साइड सेम डायमेंशन था। बट जब आप क्या कर रहे हैं, साइड वॉल की बात कर रहे हैं, इस वॉल की बात कर रहे हैं, तो यहां पे फुटिंग कितने का है हमारे पास, बोलिए 80 mm का, क्योंकि वॉल पे कितना थिकनेस, वॉल पे कितना ले रखा हमने, ध्यान से देखें, वॉल पे कितना 80 mm। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ड्राफ्ट वॉल, यहाँ पे ड्राफ्ट वॉल है, तो यहाँ पे कितना दे रखा हमारे को 40 mm। बोथ आर डिफरेंट, ध्यान देखिए, बोथ आर क्या है, डिफरेंट है, तो इस रिस्पेक्ट में हमको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर ये भी हमारे पास 80 का दे रखा होता तो एज यूजुअल जैसा कर रहे थे ऐसे ही करते, परंतु प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गई माय डियर, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई है कि क्योंकि दोनों सेम की नहीं है। अगर दोनों सेम की नहीं है तो फिर क्या किया जाए सर, कुछ तो होगा, यस होगा। आप एक बार सोचिए, इसका छोटा सा डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, जब हम लोग इसका एक्सकावेशन कर रहे होंगे, ये 30 का है ना, तो इसका एक्सकावेशन कुछ इस तरीके से रहा होगा। ये हमारे पास कितना है, दिस वन इज द 80, ओके, दिस वन इज द 80 है हमारे पास। ये इस सेंटर से 40 उधर और 40 इधर।
जब आप इससे देखेंगे, यहाँ से क्या है हमारे पास 40 का है ना, तो इस सेंटर लाइन से 20 इधर और 20 इधर, इस तरीके से एक्सकावेशन कर रहे होंगे हम लोग। तो देखिए ये तो हमने जब ये लॉन्ग वाल इस वॉल के लिए खुदाई किया था रूम के लिए, इस लेंथ के लिए, तो इतना खुदाई हो चुका है। इस बार हमारे पास इतना वाला खुदाई हो चुका है। अब हमारे को जो खुदाई करना है वो कौन सा करना है माय डियर, हमको तो सिर्फ ये वाला खुदाई करना है, यस और नो। तो हमको तो यही वाला लेंथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो कैसे लेकर के चलेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए एक पॉइंट को। इस सेंटर से, ध्यान से देखिए, इस सेंटर से इस सेंटर तक की जो वैल्यू हमने फाइंड किया वो कितना किया है, 1.8 मीटर, यस और नो। इस सेंटर से इस सेंटर तक की जो वैल्यू हमने लिया है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 1.80। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इसके सेंटर से सेंटर 1.80 है तो ये वाली तो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, खुदाई हो चुकी है। किसके लिए, इस वॉल के लिए, यस और नो। और ये वाली जो 20 सेंटीमीटर है, ये वाली खुदाई किसके लिए हो चुकी है, इस वॉल के लिए, जो हमने फ्रंट वाला लिया था। अब हमको जो खुदाई करनी है वो तो सिर्फ इतने ही लेंथ के लिए करनी है ना माय डियर, यस और नो। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब तो सिर्फ हमारे को इतने के लिए ही करना है। तो कैसे करें, हम कहेंगे सर देखिए 1.8 मीटर सेंटर टू सेंटर माइनस माइनस व्हाट, इसका हाफ कितना है, 0.8 का हाफ, यस और नो, यस, माइनस माइनस इसका हाफ 40 का हाफ 0.4/2, इट इज इक्वलेंट व्हाट, तो ये हो जाएगा 0.4 एंड 0.2, तो कितना हो जाएगा माय डियर, 1.8 माइनस 0.4 प्लस 0. माइनस 0.2, ये हो जाएगा हमारे पास 1.2, 0.4 प्लस 0.2 0.6, 1.8 में 0.6 गए तो 1.2 मीटर आएगा, हाँ या ना। ध्यान से समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा से देखिए। देखिए ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो बरांडा का क्वेश्चन एकदम फ्री है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, मैंने बोला यहाँ पे स्टार लगाया है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करेंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग फाउंडेशन है। अगर ये दोनों अलग अलग फाउंडेशन है तो हमारे को तो सिर्फ इतना ही लेकर के चलना है ना, और इतना लेकर के चलना है तो फिर क्या करना है, उतना ही लेकर के चलना है जितना लेकर के चल रहे हैं, यस और नो। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। जहां तक मेरे को लगता है ये सारे कंसेप्ट आपको क्या हो जाने चाहिए, अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ओके ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल, अब बिल्कुल एकदम सही है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा 1.8। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखें 1.8 माइनस 0.8/2 जो वॉल का फुटिंग है, माइनस जो ड्राफ्ट वॉल का फुटिंग है 0.4/2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.8 माइनस 0.4 माइनस 0.2, इट इज इक्वलेंट व्हाट, 1.8 माइनस 0.6, इट इज इक्वलेंट व्हाट स्टूडेंट्स, 1.2 मीटर। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। तो हम लोग यहां पे कितना लिखेंगे 1.2 मीटर। व्हाट इज द विड्थ, विड्थ किसका लेकर के चलेंगे, तो विड्थ तो हम लोग इतना ही लेकर चलेंगे ना 0.4 मीटर। व्हाट इज द हाइट 0.45। ये सेम रहता है, ध्यान देना, ये देखिए ये सेम रहता है वॉल के रिस्पेक्ट में, ये हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा, इसमें हमारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप इस वर्क को क्या कर लीजिए, ऐड कीजिए। अब आप इस वर्क को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए बाय हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। हमारे पास कैलकुलेटर है, हम लोग सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं और यहाँ से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा माय डियर। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 9.2 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.75, ठीक है, यही है ना, 2 मल्टीप्लाई 9.2 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.75, इट इज इक्वल व्हाट 11.04।
11.04 व्हाट मीटर क्यूब। ओके चलिए नेक्स्ट शॉर्ट वॉल का देखिए, ये कितना जगह हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3.1 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.75 इट इज इक्वल व्हाट 5.58। ये वैल्यूज कितना आ रहा है हमारे पास 5.58 आ रहा है, ठीक है। दिस इज आल्सो मीटर क्यूब। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट हमारे पास कितना जाएगा, नेक्स्ट वन इज 1 मल्टीप्लाई 8.8, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.45 इट इज इक्वल व्हाट 1.584। तो ये कितना जाएगा हमारे पास 1.58 मीटर क्यूब। ओके नेक्स्ट वन इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.45 इट इज इक्वल व्हाट स्टूडेंट 0.43। कितना आ रहा है हमारे पास 0.43 मीटर क्यूब। ओके तो आप इसको पूरे को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। टोटल जो हमारे पास आ रहा है व्हाट इज द टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट, इस सबको ऐड कर लो। हाउ मच, प्लस में 11.04 प्लस 5.58 प्लस 1.58, यस और नो, यही सारा है, यस। इट इज इक्वलेंट व्हाट 18.59। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18.59 मीटर क्यूब। ये हमारे पास हो गया वर्क इन एक्सकवेशन। यही है थोड़ा सा मुश्किल स्टूडेंट्स। अब बाकी के जितने भी केसेस आएंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी के जितने भी हैं वो सारे हमारे लिए क्या होने वाले, बहुत इजी होने वाले हैं। सबसे पहले आप इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। अगर ये कंसेप्ट समझ में आएगा तभी तो हम आगे वाला क्वेश्चन करेंगे ना। और मैं चाहूँगा कि आपको कोई भी दिक्कत हो स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इन वीडियोज़ को एस्टिमेशन को ऐप पे और क्या कहते हैं यूट्यूब दोनों पे हम लोग अपलोड करते हैं। तो पहले आप हमको कल शाम तक इसका डाउट जल्दी से बता दीजिए वीडियो को देख करके फास्ट, कि हमको कोई भी डाउट है या नहीं है। तो अगर ये क्लियर हो गया देन हम लोग इसका सेकंड, थर्ड पार्ट, फोर्थ को क्या करेंगे, आपको सॉल्व आउट कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ओके।